टिफिन हट, जम्मू में ट्रेंड बदलता जा रहा है। चाय की दुकान का ट्रेंड था एक ज़माने में कि चाय की दुकान के ऊपर शाम को मिला करते थे या सुबह मुलाकात होती थी तो पूरी सियासत वहीं पर डिस्कस हुआ करती थी। अब ये थोड़ा इसमें बदलाव आने लगा है। हम जिस भी तरफ जाते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ हमारी नज़र से गुजरती है जहाँ पर या तो अच्छा कुछ पीने के लिए मिल रहा है या अच्छा कुछ खाने के लिए मिल रहा है या सेल्फी खींचने के लिए जगह अच्छी है, तो कोशिश करते हैं कि आप तक ज़रूर पहुँचाएं। और अगर ये हमारे शहर के बच्चे कर रहे हैं फिर तो इन सभी जगहों को आप तक पहुँचाना और आपको इन जगहों पर पहुँचाना ज़रूरी भी है। तो ये टिफ़िन हट है। आपने इस टिफ़िन हट को पहले देखा होगा ठीक कुंजवनी चौक में, वहाँ पर टिफ़िन हट था। अब टिफ़िन हट, पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला था, लॉकडाउन के चलते ऐसा लगता है कि वो रेस्टोरेंट बंद हुआ है। उसके बाद अब ये टिफ़िन हट के पास है और टिफ़िन हट यहाँ पर खुल गया। अब ये टिफ़िन हट है कहाँ पे? आप सिद्रा पहुँचते हैं, सिद्रा से जो रोड बजालता की तरफ जाता है, जो ही आप 200 मीटर ऊपर आते हैं तो वहाँ पर आपको टिफ़िन हट मिलेगा। आप देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा है। बाहर कुछ हमारे दोस्त भी बैठे हुए हैं, आग भी जल रही है। यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीज़ जम्मू में यही है। ये चीज़ लगभग पिछले 4 सालों से जम्मू का हिस्सा बनना शुरू हुई है। पहले ये चीज़ जम्मू में बहुत कम देखने को मिलती थी कि शाम को घरों में लोग आग जलाकर बाहर बैठा करते थे ठंड में, लेकिन रेस्टोरेंट में, कैफ़ेज़ में ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो आइए टिफ़िन हट के अंदर आपको ले चलते हैं। पहले आपको मिलाते हैं शेफ़ से। ये शेफ़ हैं टिफ़िन हट के और ये सामने आपके जो है बाहर, ये किचन बाहर है ना? क्या वजह है इसकी? कुछ खास वजह है कि आपने किचन बाहर रखा हुआ है? थोड़ा इधर आ जाएं ताकि लोग सुन भी लें आपको। सामने इसलिए रखा हमने कि सबको पता चले हम कैसे चीज़ बना रहे हैं, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो बना रहे हैं साफ़ सुथरा बना रहे हैं, हाइजीनिक बना रहे हैं। आप देख सकते हैं हम कैसे क्या बना रहे हैं। तो इस वक्त आप क्या बना रहे हैं? सर हम चिकन नूडल्स बना रहे हैं। चिकन नूडल्स बना रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या स्पेशलिटी है आपकी? वो जम्मू के लोग जो आपको देख रहे हैं और आपकी कढ़ाई को इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें आपकी कढ़ाई और क्या क्या दे सकती है? क्या कौन सी स्पेशलिटी है? यहाँ पे जो मांगो हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी हमारे पास यहाँ पे। हर चीज़ की वैरायटी। चिकन में कौन सी वैरायटी है? सर हमारा चिकन यहाँ पे आता है, चिकन 65 आता है, लेमन चिकन, चिकन शेजवान, ये सब कुछ। उसके अलावा बाकी कॉम्प्लीट लेमन अंदर। अच्छा, कॉफ़ी मिलेगी। अच्छा, उसके बाद लेमनेड वो भी मिलेगा, ठीक है। उससे लेमनेड, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो नींबू पानी हमारी आम भाषा में, लेकिन अब फ्रेश लाइम सोडा। अच्छा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो ये है जी इस टिफ़िन हट का किचन जो बाहर है। आप जब टिफ़िन हट कुंजवनी में जाते हैं तो वहाँ भी किचन बाहर है, लेकिन ऐसे आपको कढ़ाई देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ आप कढ़ाई भी देख सकते हैं, साथ में मसाले भी पड़े हुए हैं और ये सामने प्याज कटा हुआ, शिमला मिर्च कटी हुई, नींबू कटा हुआ, ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए टिफ़िन हट के अंदर आपको ले आते हैं। ये टिफ़िन हट का इंटीरियर है और इस टिफ़िन हट के इंटीरियर के साथ में ये टिफ़िन हट की किचन, ये भी किचन है टिफ़िन हट की। अच्छा, आइए टिफ़िन हट की, थोड़ा सा आप बाहर आइए। ये टिफ़िन हट की किचन है। मुझे ये बताइए कि ये आपने सामने शीशा क्यों लगा के रखा हुआ है? ऐसे ही लोगों को देखे कि अंदर क्या बना रहे हैं। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं लोग देखें जी, आप सब कुछ देख लें क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। ये पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी, सभी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए शीशा लगाया गया है। तो टिफ़िन हट के पीछे जो दिमाग है, तस्वीर तो उनकी, शक्ल तो उनकी आपने देख ली है, लेकिन बातचीत थोड़ी देर के बाद। हुक्का, दिल्ली में आप गुरुग्राम दिल्ली में जाते हैं या दिल्ली के किसी भी पॉश एरिया में जो रेस्टोरेंट है उसमें जब आप जाते हैं तो आप हुक्के को लेकर बड़ा रहते हैं जी। ये वो वाला हुक्का नहीं है जिसमें तंबाकू डलता था, ये वो वाला हुक्का है जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं, यंगर जनरेशन इस्तेमाल करती है। मेरी समझ से बाहर है, लेकिन जो लोग इस हुक्के को समझते हैं और इसके प्रयोग को समझते हैं तो उन्हें समझ में आएगा कि ये आजकल का ट्रेंडिंग है। तो ये भी यहाँ पर है। दैट मीन्स कि इस चीज़ को भी टिफ़िन हट में इंट्रोड्यूस किया गया है। और साथ में मैंने आपको लास्ट टाइम टिफ़िन हट में दिखाया था, टिफ़िन हट में समावार भी था, टिफ़िन हट में कांगड़ी भी थी। और इस टिफ़िन हट में ऊपर दूसरे फ्लोर पर आपके नीचे बैठने की व्यवस्था भी है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है कि हम बाहर जब डिनर करने के लिए जाएं या खाने पीने के लिए जाएं तो ज़रा नीचे बैठें।
मगर अब मुसीबत ये है कि नीचे बैठने के लिए आपको जूते उतारने पड़ेंगे, ये एक दिक्कत है। आपको सेकंड फ्लोर पे ले चलते हैं और आपको सेकंड फ्लोर टिफिन हट का दिखाते हैं, ताकि आप टिफिन हट में, जैसे हम आए हैं ट्राई करने के लिए कि टिफिन हट में क्या कुछ अच्छा बन रहा है, आप भी आएँ और टिफिन हट में ट्राई करें कि क्या कुछ नया यहाँ बना हुआ है। तो टिफिन हट के पीछे जिस दिमाग की आपने पहले झलक एक देखी, वो मेरे साथ है। सबसे पहले साइमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सवाल है, सभी चैनल पे पूछा जाता है कि किसके दिमाग की उपज है टिफिन हट? टिफिन हट मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों का कोलैबोरेशन आप कह सकते हैं। कोलैबोरेशन में सोचा आपने था या सोचा उन्होंने? दोनों ने सोचा, लेकिन यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का जो भी इंटीरियर, वहाँ का टिफिन हट, यहाँ वाला टिफिन हट, उसके पीछे मेरे हस्बैंड है इमरान। और जो कुकिंग का रिलेटेड जो सेक्शन है, यहाँ क्या पक रहा है, कैसा है, वो सब उसके पीछे मैं हूँ। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि जो KFC में चिकन बनता है जी, उसके जैसा चिकन हमने बड़ी बार ऑर्डर किया है यहाँ से, और वो चिकन भी हमने खाया है, उसको टेस्ट भी हमने करा है, वो भी आप ही के दिमाग की उपज है। बिल्कुल। वो कहाँ से, मतलब आपके पास सामग्री कहाँ से आई, कैसे आपने चुरा लिया KFC वालों से वो फॉर्मूला? बस खा के खा के आपको समझ में आ गया? खा के, एक अच्छा कुक खा के बता सकता है उसमें क्या है, वो कैसे बना है। तो ये शुरू से मेरा रहा है कि कोई भी चीज़ खा के मुझे समझ में आ जाता है ये कैसे बनी है। अरे साइमा जी, सबसे अहम चीज़ ये, कौन सी ऐसी डिश है जो आपकी फेवरेट है, जो आप कहेंगे सभी हमारे दोस्तों को कि ये डिश आप जरूर ट्राई करिएगा जब आप टिफिन हटाएं? चिकन बिरयानी, शामी कबाब और हलीम। हलीम जी। आपकी स्पेशलिटी, आपके अपने हाथों की स्पेशलिटी क्या है? हाँ, ये तीनों चीजें मैं खुद बनाती हूँ। हलीम भी आप खुद बनाती हैं? जी। चिकन बिरयानी भी आप खुद बनाती हैं? और तीसरी कौन सी वैरायटी? शामी कबाब। शामी कबाब। देखिए ये 3 वैरायटियां आपको साइमा जी के हाथ की खाने को मिलेंगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ जो चिकन ये बनाते हैं, KFC चिकन है, KFC में आप जो चिकन खाते हैं वो कैसे बनता है, क्या प्रिपरेशन होती है, मेरे और आपके नॉलेज में नहीं है। हम तो सिर्फ पैक में लेते हैं और उसके बाद खाते हैं। लेकिन ये हमारा देसी जो KFC चिकन है बहुत स्वादिष्ट होता है, और आपकी आंखों के सामने सारी प्रिपरेशन होती है, तो आपको पता भी चलता है कि कैसे बना रहे हैं। ऐसा है जी, एक और चीज़, वहाँ पर जब शुरुआत ने किया था तो मैंने ये सुना है कि आप घर से सब कुछ बनाती थी और बना के आप पैक करके भेजती थी और वो सर्व होता था। एक्चुअली कुकिंग ना मेरी बचपन से बहुत मुझे पैशन रहा है, इस वजह से कि मेरे फादर जो थे बहुत ही फूडी थे, बहुत बहुत अच्छे खाने का स्टैंडर्ड था मेरे अपने घर में। अच्छा। फिर उसके बाद आपके अब्बू जी कहते थे कि मुझे स्वादिष्ट और अच्छा खाना वो खुद खाना भी बहुत अच्छे कुक थे, बहुत ही अच्छे। और फिर जब मेरी शादी हुई तो हस्बैंड को भी बिल्कुल उसी लेवल का खाने का शौक था, तो मेरा पैशन को और बूस्ट मिला। तो मैं कहीं भी मार्केट्स में जाती थी, कपड़े और बाकी चीजों के अलावा मैं मसाले और ये सब चीजें ढूंढने की कोशिश करती थी। अच्छा। इतना मेरा मतलब पैशन था। फिर धीरे धीरे आपने अल्लाह ताला से मांगा था, या अल्लाह मुझे ऐसा खाविंद दे देना जो फूडी हो? नहीं, मांगा तो नहीं था, बस अल्लाह ताला ने दे दिया। बिल्कुल दे दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब आप ट्राई करती हैं पहले डिश को बनाने के बाद खुद, मतलब मिसाल के तौर पे देखें ना, डिशेस अलग अलग, इतनी सारी डिशेस बनानी मुमकिन नहीं है क्योंकि, और इसके लिए तो बाज़ाब्ता आपको स्कूल जाना है, कहीं पे सीखना है। मैंने कोर्सेज किए हैं बहुत सारे। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। तो मैं जब दिल्ली, मेरे चाचा रहते थे, जब मैं आती थी तो दिल्ली में कभी नीता मेहता, कभी संजीव कपूर, और भी बहुत से हॉबी कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज मैंने बहुत सारे किए हुए हैं। यूट्यूब ने कोई मदद की है आपकी? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, आप मतलब मेरी अपनी क्रिएटिविटी होती है। अच्छा। हाँ। कभी ऐसा कुछ है कि कोई डिश आपने ट्राई की कि चलो यार ये मैं नई एक चीज ट्राई करती हूँ? होता है ऐसा, अक्सर होता है कि मैं कुछ बनाती हूँ और फिर बाद में उसका नाम रखती हूँ। अच्छा, कि ये है जी। लेकिन मुझे एक चीज देखने में मिली कि जब मेन्यू कार्ड आप चेक करते हैं, जरा मेरी अंग्रेजी खराब है जी क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला हूँ, तो मेन्यू कार्ड जब आप देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि आपने जो डिशेज लिखी है ना, तो वो आमतौर पे हम सभी होटलों में वो डिशेस पढ़ने को मिलती हैं। आपने कभी ये ट्राई नहीं किया कि मैं किसी का नाम रखूं, इमरान कोफ्ता या ऐसा कुछ कबाब, मतलब जिससे आप बेइंतहा प्यार करती हैं उसके नाम पे मैं आज एक डिश रखती हूं? चलिए, आपने आइडिया दिया, अब नेक्स्ट टाइम से मैं सोचूंगी इस बारे में भी। अच्छा, इसमें सोचेंगी। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप खाना बनाती थी और आपके डैड को आप
देती थी, वो बोलते थे कि अलग अलग डिशेस बना के खिलाओ मुझे, या आप वो खुद कुक करते थे। मैंने तो देखा है, लर्न किया है। कुकिंग तो मैंने शादी के बाद मतलब स्टार्ट की, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड रहता है ना, जिस माहौल में आप ब्रॉट अप हो रहे हो, तो वो आपके माइंड में रहता है। वो खुद बहुत अच्छे कुक थे। अच्छा। बहुत शौक था उनको खाने के साथ साथ। आपके घर में तो आपकी अम्मी की तो पूछिए मत, उनकी तो वो कहते हैं जन्म सफल हो गया। बिल्कुल कि भाई मुझे कुछ करना नहीं, ये जो मेरे हुजूर हैं वो जाते हैं किचन में और लगे रहते हैं। ऐसा होता था, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए आप। अच्छा, आपकी अम्मी भी कुक करती थी या कम? नहीं, वो कम, मतलब नॉर्मल जैसे हर घर में कुकिंग होती है, औरतें करती हैं वैसा। अच्छा, मतलब आप गाड़ी के दो पहिए पक्के वाले हैं। बिल्कुल, कि दोनों साथ साथ जो है मिलकर ये सब कर रहे हैं। टिफिन हट का जो एक्सपीरियंस था, जो रिस्पांस आपको मिला, क्या कहेंगे उसके बारे में? जो रिस्पांस मिला वो मेरी सोच से बहुत आगे। मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा मुझे लोगों को अच्छा लगेगा खाना, हम लोगों का, मतलब सबका ही, पूरी टीम का पकाया हुआ। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी कि यहाँ अपनी नीचे सीटिंग अरेंजमेंट करा हुआ है, उस तरफ भी नीचे का सीटिंग अरेंजमेंट करा हुआ है, ऊपर अच्छा बैलून तो समझ आ रहा है कि आपने नया इसका तो क्रिसमस का थोड़ा सा थीम लेके हमने रेड और व्हाइट का वो किया था। अच्छा, तो ये नीचे जो बैठने का सिलसिला है, ये कि कंफर्ट लोगों का, फैमिलीज के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो कंफर्ट लोग डिमांड करते हैं। डिमांड नहीं, बस अपने दिमाग का आइडिया है ये भी मेरे हस्बैंड का, कि एक पोर्शन थोड़ा सा कंफर्टेबल, थोड़ा सा कोजी करें, लोग अच्छा फील करें बैठ के, घर वाला फील आए कि अच्छा, घर में। लेकिन ठंड भी है यहाँ पे, तो उसके लिए अभी हमें 2-3 दिन ही हुए हैं शुरू किए हुए। उसके लिए हम हीटिंग, कांगड़ी यहाँ भी मिलेगी, समावार यहाँ भी मिलेगा, और हीटर्स देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। कांगड़ी का अनुभव कराएं कि कांगड़ी बेसिकली एक ट्रेडिशनल, एक कश्मीर के ट्रेडिशन का एक अहम हिस्सा है। कांगड़ी के अंदर थोड़ा सा कोयला डाला जाता है, कोयला जो है वो गर्म होता है, आप कांगड़ी ले सकते हैं, लेकिन कांगड़ी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फेरन पहनना आपको आना चाहिए। फेरन पहने बगैर कांगड़ी का मजा नहीं है, क्योंकि आप हाथ कांगड़ी के चार तरफ रखेंगे तो उसमें बात बनेगी नहीं। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो नीचे रखा गया है, इसमें मुझे एक चीज और बताइएगा सायमा जी, कि जूते उतार के बैठना है जी, अपनी मर्जी है आपकी, ना भी उतारे नहीं, लेकिन आप खराब किसी को करने नहीं देंगे भाई। आप जानते हैं लोग मतलब बाअदब तरीके से खुद बैठ जाएंगे कि ठीक है जी ये यहाँ पे जी। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैंने देखी, बजरी भी आपने रखी है, बड़ा नेचुरल। उधर भी मैंने देखा है कि आपने नीचे कोई फन उस तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना टाइल्स डालो, ये करो वो करो, तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे बस यही कि रॉ है, बस ठीक है। ज्यादा हम लोग ना बिल्कुल नेचुरल टच देने के उसमें हैं कि अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको जम्मू में अब कितने साल हो गए, मतलब शादी को कितने साल हो गए? 20 ईयर्स, 20 साल हो गए। 20 सालों में मैंने तो जम्मू को बहुत बदलते देखा, आपने कितना? क्योंकि ये जो इनोवेशन जम्मू में आई है ना, कि नीचे मैं देख रहा हूँ बॉनफायर है जी। अब मुझे बॉनफायर का बिल्कुल कोई इल्म नहीं था, हमने कैंप जब अटेंड किए तब हमें पता था कि भाई कोई सगड़ी बीच में डालते हैं, उसमें को आग शाग लगा देते हैं। तो अब जम्मू में कॉन्सेप्ट आया है बॉनफायर का, जम्मू में कॉन्सेप्ट आया है ये डाइनिंग आउट का, इवनिंग में लोग खाना बाहर खाते हैं, तो डाइनिंग आउट अब चुप करें। तो ये जो आपको आया है, ये इस बदलते माहौल के साथ आपने इसको इनोवेट किया है। मैंने आपको कहा ना कि हमारी हर चीज़ जो है ना वो नेचुरल हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे घरों में लोग घरों में आग सेकते हैं अंगीठियों में या चूल्हे पे, तो वही चीज़ वहाँ के टिफ़िन हट में और यहाँ के टिफ़िन हट में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि एक लोगों को बाहर आके भी अपना घर वाला फील आए। मेरे टिफिन्स भी जाते हैं, वो भी होम, मतलब खानों में भी हमारे जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल। आपने टिफिन की बात की, आप टिफिन भी जी, वो सर्विस भी है जी, टिफिन सर्विस। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं, आपको अगर टिफिन चाहिए तो आप कांटेक्ट नंबर्स हैं, हमारे लड़के हैं जिनसे आप कांटेक्ट तो ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इसको आप? हाँ, कुछ हद तक अभी तो मैंने सुना व्हाट्सएप के ऊपर ही चल रहा है, हाँ, लेकिन वेबसाइट के जरिए ऑर्डर के लिए जी अभी नहीं, उतना मैंने नहीं एलैबोरेट, क्योंकि मेरा सबसे पहला जो है वो ये है कि क्वालिटी मैं दे सकूं। तो मैं इतना मैस नहीं करना चाहती कि बहुत लोग आ जाएं और हम क्वालिटी ना दे पाएं, तो इसीलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं कि क्वालिटी हम दे सकें। यानी आप अगर टिफिन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप टिफिन हट से टिफिन भी ऑर्डर कर सकते हैं और टिफिन पैक होकर आपके घर आएगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल जी, टिफिन आपके घर आएगा। तो ये बना है जी, क्या बना है? ये चिकन चाउमीन है जी। ये आप इसको सिर्फ आप देख सकते हैं, खाने की इजाजत बिल्कुल आपको नहीं, क्योंकि आप कैमरे के ऊपर हैं। खाने के लिए आपको टिफिन हट आना पड़ेगा
और सायमा जी के हाथ का और यहाँ जितने भी शेफ्स हैं उनके हाथ का बनी हुई ये तमाम वैरायटीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। तो सायमा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।